और बहुत से लोग बिल्कुल गाफिल हैं अपने घर के अंदर के हालात से, बहुत गाफिल है। पूरे आलम में दीन की मेहनत का नाम लेते हैं और घर के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। हमें बेशक अपनी उम्मत को खूब संभालना है, इज्तिमाई दीन की मेहनत ज़रूर करनी है बड़ों की निगरानी में, लेकिन अपने घर को पहले देखना है, घर को नज़रअंदाज नहीं करना। इस ज़माने में जिस चीज़ को चालाकी और समझदारी समझा जाता है उसी चीज़ को किताब व सुन्नत में निफाक कहा जाता है। आज हम सामने वाले को धोखा दे दें, बेवकूफ़ बना दें तो हम बड़े समझदार हैं, हालांकि यही मुनाफिकत है। दोस्तों, घरेलू ज़िंदगी अक्सर की मुकम्मल इस्लामी ज़िंदगी नहीं है। देवर भाभी से बेतकल्लुफ़ है, हंसी मजाक चलता है। घर के अंदर शरई पर्दा शायद 1% घरों में नहीं है। जितने आप बैठे हैं ना, आप सब मुखातब है मेरे। शरई पर्दा बहुत कम घरों में है, बहुत कम घरों में है। शरई पर्दे का मतलब ये नहीं हो सकता कि कोई किसी से मुलाकात न करे। हमारी इस्लाम ने जो पर्दा रखा है वो घर के अंदर बुर्का पहनना नहीं रखा, लेकिन घर के अंदर घूंघट निकाल कर पूरे चेहरे को ढका रहना रखा है, निगाहों को झुका रखना है, ये पर्दा है। कहाँ रिवाज रह गया? अब कोई पर्दानशी लड़की की शादी होकर जाती है तो वो सबसे ज़्यादा घबराती है कि हज़रत मैं ससुराल में पर्दा कैसे कर पाऊंगी, वहाँ तो इजाज़त ही नहीं मिलेगी। शादी के बाद रो रो कर लड़कियाँ ख़त लिखती हैं, उनके खुतूत पर उनके आंसू टपके हुए होते हैं कि मैं क्या करूं, घुट घुट के मर जाऊं, मैं क्या करूं, मुझे यहाँ शरई पर्दे की इजाज़त नहीं है। अगर मैं घूंघट निकालती हूँ मेरे शौहर मुझे डांटते हैं, ये मेरा भाई तो है, कोई गैर थोड़ी है, क्या कर रही हो तुम। और अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं भाभी के लिए देवर और देवर के लिए भाभी मौत है, मौत। मौत का लफ्ज बोला है हुजूर। अस्पताल में एक बच्चे की विलादत हुई, सच्चा वाक़या सुना रहा हूँ डरते डरते। उस मुल्क में अस्पताल के कानून के मुताबिक बच्चे का डीएनए टेस्ट होता है और माँ और बाप का भी डीएनए टेस्ट होता है। जब डीएनए टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट ये आई कि ये बच्चा इसके बाप का नहीं है। बाप ने हंगामा मचा दिया कि ये क्या हुआ, तो पुलिस में रिपोर्ट गई। पुलिस ने कहा कि बाप के भाई को, करीबी रिश्तेदारों को लाया जाए, उनका डीएनए कराया जाए। तब पता चला देवर का बेटा है। ये हो रहा है घरों में।